बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी इस वक्त क्या हालत होगी जब तुम निकम्मे लोगों में बाकी रह जाओगे। इनके वादे और इनकी अमानतें खराब हो जाएंगी और वह इख्तलाफ का शिकार हो जाएंगे। वो इस तरह हो जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ की उंगलियों में डाली। उन्होंने अर्ज किया, आप मुझे किस चीज़ का हुक्म फरमाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जिस चीज़ को जानते हो इसे लाजम पकड़ो और जिसे नहीं जानते इसे छोड़ दो, और तुम अपना ख्याल रखो और आम लोगों के अमल को छोड़ दो। एक दूसरी रिवायत में है, अपने घर में रहो, अपनी ज़बान पर काबू रखो, जो चीज़ पहचानते हो इसे पकड़ो, जिसे नहीं पहचानते इसे छोड़ दो। तुम अपनी फ़िक्र करो और आम लोगों के मामले को तर्क कर दो। मिशकातुल मसाबी हदीस नंबर 5398। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे कि आपने फ़ितनों का जिक्र किया और आपने इनके मुतल्लिक़ बहुत बयान फरमाया, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ितना इहलास का जिक्र फरमाया। किसी ने अर्ज़ किया, फ़ितना इहलास क्या चीज़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो भागना और लौटना है। फिर फ़ितना खुशहाली है, इसका उबरना मेरे अहले बैत के एक आदमी के पाँव के नीचे से होगा। वो गुमान करेगा कि मुँह मुझ से, हालांकि मुँह मुझ में से नहीं, मेरे दोस्त तो मुत्तकी लोग ही हैं। फिर लोग एक ऐसे शख्स की इमामत और कुर्बानी पर राज़ी हो जाएंगे जैसे सरीन एक पसली पर हो, यानी नहल शख्स को हुक्मरान बना लेंगे। फिर फितना दहीमा इस उम्मत के हर फर्द पर असरअंदाज होगा। जब कहा जाएगा कि वो ख़त्म हो गया तो वो दराज हो जाएगा। इस फितने में आदमी सुबह के वक़्त मोमिन होगा तो शाम को काफिर, हत्ता के लोग दो ग्रोहों में बट जाएंगे, ईमान का ग्रोह जिसमें कोई नफाक नहीं और नफाक का ग्रोह जिसमें ईमान नहीं। जब ये सूरत हाल हो तो फिर दज्जाल का इंतज़ार करो, आज ज़ाहिर हो या कल। मुश्कातुल मसाबी हदीस नंबर 5403।